पर नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे। बात करते करते मनोरमा कुकर में दाल चढ़ाने लगी। अरे नमक खत्म हो गया, तुम लोग बैठो, मैं साथ वाली दुकान से लेकर आती हूँ। अरे हम लोग ला देते। नहीं नहीं, वैसे भी तो लाना ही है, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मनोरमा पड़ोस की दुकान से नमक लेने के लिए चली जाती है। मनोरमा ने देखा कि सुलेखा सुमित से बात कर रही है। मनोरमा गुस्से में आ गई। सुमित, ओ सुमित, वहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी छुट्टी है तो ये कि तू सड़क पर किसी से बात करके अपना समय बर्बाद करेगा? जा अंदर जाकर नहा धो ले। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिजली वाले के लिए पूछ रही थी, मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू सुमित। नमस्ते आंटी। सुमित घर के अंदर चला गया और मनोरमा सुलेखा पर बरस पड़ी। नमस्ते। और तुम क्या समझती हो खुद को? हमारे मोहल्ले में आकर ऐसे रात चलते हमारे बच्चों से बात करोगी? तुम्हें पता भी है ये कौन है? आंटी जी, मैं बस बिजली मिस्त्री का नंबर पूछ रही थी और सुमित ने मेरी मदद की। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले रहती हो और सड़क पर लड़कों से बातें करती फिरती हो। हम शरीफों का मोहल्ला है ये, यहाँ ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आंटी जी, आप मुझे जानती तक नहीं और आपको ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम? तुम्हारे घर में तो हर वक्त आदमी आते जाते रहते हैं, मोहल्ले में गंदगी फैलाने आई हो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ अपनी हद में रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनोरमा नमक लेकर घर आती है। क्या हुआ मनोरमा, इतने गुस्से में क्यों? और नहीं तो क्या, वो नई किराएदार सुलेखा अभी सुमित से बात कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या सुमित से? हाँ, कह रहा था कि बिजली वाले का नंबर पूछ रही थी, पर मुझे पता है सब ढोंगे हमारे बच्चों को बिगाड़ने आई है ये। हे भगवान, ये तो सच में बहुत गलत है। मैंने तो पहले कहा था उस पर नजर रखनी चाहिए। अब तो मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। उसे पता चलेगा कि मनोरमा से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। हमारे मोहल्ले को गंदा नहीं करने दूंगी मैं। अगले कुछ दिनों तक मनोरमा और उसकी सहेलियां सुलेखा पर कड़ी नजर रखती हैं। हर सुबह रसोई में सुलेखा ही गपशप का मुख्य विषय होती थी। कंचन, ज्यादा देर बाहर खड़ी मत हो, मुझे नहीं पसंद सुलेखा का तुम्हारी तरफ देखना। अरे वो सही औरत नहीं है, बदनाम है पूरे मोहल्ले में। मम्मी, क्यों किसी पर फालतू इल्जाम लगाते रहते हो? आपने तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। क्या पता सुलेखा दीदी नेचर की अच्छी हो। अब तो उनकी मम्मी भी उनके पास रहने आ गई है, मैंने कल ही देखा है। कंचन कॉलेज जाती है और फिर से शुरू हो जाता है मनोरमा की रसोई में गपशप का टॉपिक। मनोरमा, जब से सुलेखा मोहल्ले में आई है हम सबका रसोई में गपशप का टॉपिक ही बदल गया है। हम हर समय उस सुलेखा की बातें करते रहते हैं। पहले कितना हंसते रहते थे। मेरा तो मन करता है हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इस सुलेखा को यहाँ से निकलवा दे। जिसका मकान किराए पर लिया हुआ है उनसे एक बार बात कर लेंगे और बता देंगे कि उन्होंने किसी गलत लड़की को किराए पर घर दे दिया है। मनोरमा और सारी पड़ोसन सुलेखा को देखकर बातें करने लगी। उन्होंने सोच लिया था कि अगले दिन ही वो मकान मालिक से बात करके सुलेखा को वहाँ से निकलवा देंगी। पर उसी शाम कॉलेज से लौटते हुए मनोरमा की बेटी कंचन का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग घबराए हुए अस्पताल पहुंचे।